हम्म। देखो अब दो प्लॉट हम याद करेंगे बेटा, जिससे कि हम बिल्कुल बिना कैलकुलेशन के नेचर ऑफ इमेज की, रियल होगी, इरेक्ट होगी, स्मॉलर होगी, ये सब वैसे ही बता दें। ठीक है ना। और फिर बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे आप खुद ही, इस प्लॉट से कई तरह के क्वेश्चन बना लोगे, तो उसमें आपको एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा अगर आप इन प्लॉट्स को याद करने में कामयाब हो गए। चार प्लॉट याद कराता हूँ जिसमें दो मिरर के, दो लेंस के, सेम सेम इनके जस्ट थोड़ा बहुत चेंज होके लेंस के प्लॉट बन जाएंगे। तो इनको अपनी रिमेंबर वाली जो फिजिक्स की कॉपी है जिसमें आप फार्मूले याद करने वाले लिखते हो, उसमें जरूर इसको बना लेना आप लोग। ठीक है। ये वो प्लॉट्स हैं जिसके बाद ये खत्म ही हो जाता है कि हाँ इमेज बनेगी कैसे बनेगी। ये प्लॉट अगर तुरंत दिमाग में आ गया जैसे ही क्वेश्चन आया, नहीं तो आप जाके वहाँ पहले थोड़ा बना भी सकते हो प्लॉट कॉपी। ठीक है। या क्वेश्चन आ जाए तब 2 मिनट बना के कर देना, फिर सारे आंसर इससे निकल जाएंगे। बट आपको ये प्लॉट एकदम रटे हुए होने चाहिए तो तुरंत ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना। कितना भी प्रेशर हो आपको इतनी ज़्यादा याद है कि आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है। तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर सारे क्वेश्चंस किसी भी तरह के हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो कैसे पता पड़ेगा आपका कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के अलग अलग प्लॉट है, ये कॉमन मिरर का प्लॉट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो कॉनकेव मिरर के लिए आपको पता है फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, -f0 रख दिया। देखो इससे तो ये निकल के आ गया है, इसको इधर लाओगे कुछ करोगे सिंपल ये आ जाएगा। अब f की जगह जस्ट -f0 रख दो, तो v और u में ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। v और u में आपका ये रिलेशन आ जाएगा। तो जस्ट मैं प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, आप ध्यान से, जैसे कि ये y होता, सुन रहे हैं मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। बस कॉनकेव मिरर में क्या फोकल लेंथ -f0 होगी, तो जस्ट मैं इस रिलेशन को ड्रॉ कर रहा हूँ। तरीका मेरा वही रहा जो आज तक मैं आपको बताता आया हूँ प्लॉट ड्रॉ करने का तरीका। dy/dx, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लिमिट। ठीक है ना। ये प्लॉट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहा। ठीक है ना। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। क्लियर है। इसको अगर ड्रॉ करते हैं ना तो ये प्लॉट इस तरह का आता है, ये प्लॉट आता है। ठीक है। कि देखो आपका पहला, मतलब आप इसमें डालो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। ठीक है। तो इसलिए आप कैसे निकालोगे, एक्स से डिवाइड करके निकालोगे, तो -f0 आएगा। ठीक है। अभी जिसको लिमिट पढ़ ली होगी वो कर लेगा, नहीं पढ़ी है तो वेट करिए। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर y की वैल्यू कहाँ जा रही है, -f0 पे जा रही है। ठीक है। और फिर आप dy/dx इन सब चीज़ों से चेक कर सकते हो कि जब भी आपका u ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना, मतलब ये x ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो आपका प्लॉट कैसा आएगा, इस तरह का प्लॉट आएगा आपका, ये प्लॉट आएगा। ठीक है ना। dy/dx हमेशा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देखना चाहें। ठीक है। आपको तो याद करना है प्लॉट, आपसे ड्रॉ करने को कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है। आपको तो ये प्लॉट रटा हुआ होना चाहिए कि u ग्रेटर देन जीरो पर ये प्लॉट कैसा आ रहा है, इस तरह का प्लॉट आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब v हमेशा क्या आ रही है एक तो। ठीक है ना। देखो ना, आपने ग्रेटर देन जीरो कर दिया तो ये v हमेशा नेगेटिव, y हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसलिए नेगेटिव नीचे ही आएगा प्लॉट हमेशा। dy/dx आप चेक करोगे इसका हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है। और ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना बेटा, ये जो लाइन खींची है ये v=-u की लाइन है। ठीक है ना। ये लाइन क्या है, v=-u। तो ये मतलब u पॉजिटिव करने का मतलब, अरियन जल्दी से बताना क्या होता है, u पॉजिटिव है तो मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है। हाँ, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब भी है इसमें, तो आप देख रहे हो v हमेशा क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इमेज कैसी आ रही है, इमेज कैसी आ रही है। हाँ, तो ये बात आप हमेशा बोल सकते हो कि अरियन की कॉनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ही बनाएगा, वर्चुअल इमेज बना ही नहीं सकता है। बताओ। ये बात समझ में आ रही है कि अगर ऐसे कन्वर्जिंग रेस गिरेंगी तो कॉनकेव मिरर से हमेशा कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ठीक है। क्लियर है इतनी बात कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो अब कहाँ से दिमाग में आएगी, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, अभी हर चीज़ याद नहीं कर सकते, उससे बेटर है ये प्लॉट ही दिमाग पे छाप लो अपने। ठीक है ना। तो कभी गलती होने का चांस एकदम ही खत्म हो जाए, कुछ भी पूछ लेंगे, मिरर खत्म हो जाता है इसके बाद, कोई बचेगा नहीं मिरर। ठीक है ना। फिर एक नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा मैं कि केवल वो दो पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सेस दे दे तो मिरर कैसे लोकेट करेंगे, उसमें भी हेल्प करेंगे। ठीक है। बट आपका अगर यहाँ से क्या बात सबसे पहले निकल के आ रही है कि अगर आपका u पॉजिटिव है तो v हमेशा ही नेगेटिव आ रहा है, इस रिलेशन से ही दिख रहा है, तो क्योंकि f0 तो अब एक पॉजिटिव नंबर हो गया ना, मैंने फोकल लेंथ पहले ही नेगेटिव मान के लिख लिया वहाँ पे। ठीक है ना। इक्वेशन में मैंने -f0 लिख ही लिया है इसमें। ठीक है। तो इसलिए आपका ये क्या हो गया है,
ये एफ नॉट एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि फोकल लेंथ को माइनस एफ नॉट बोल दिया। तो अगर आप देख ही रहे हो इस रिलेशन से भी दिख रहा है कि अगर आपका ये माइनस होगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई हमेशा नेगेटिव आ रहा है। मतलब अगर आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर बिल्कुल क्या होगी, रियल होगी। ठीक है, क्योंकि वी हमेशा नेगेटिव आएगा। अब बात आ रही है साइज की, तो साइज के लिए देखो ये दो लाइंस हमेशा ड्रॉ करके रखेंगे इसमें। ये जो लाइन ड्रॉ करिए v इज इक्वल टू माइनस यू की लाइन। बेटा सुन लेना इसको ध्यान से, मुझे समझ नहीं आता कि एक बार बताने के बाद दोबारा क्यों पूछते हो आप इसमें। ठीक है, फिर भी सुन लो एक बार, ये आपका v इज इक्वल टू माइनस यू की लाइन। ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ ये लाइन ऐसे आ रही है, ये प्लॉट ऐसे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों के स्लोप बराबर आएंगे u इक्वल टू जीरो पर, दोनों ऑलमोस्ट इस पर टेंजेंट, और ये वाली लाइन जो है v इक्वल टू माइनस यू। ठीक है, ये क्या होंगी यहाँ पर एक दूसरे के साथ होगी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद ये प्लॉट ऐसे नीचे से चला गया और ये लाइन तो सीधी जाएगी v इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मान लो आपने u ले लिया कोई, यहाँ पर u2 आ गया। तो वैसे समझाता हूँ, देखो आपको एक बार में समझ में आए। ठीक है, तो v यहाँ पर 2 के बराबर कहाँ तक होगा, v यहाँ पर 2 के बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि इस लाइन पर v इज इक्वल टू यू है ना। अरे नेगेटिव से कंफ्यूजन तो नहीं है, तो ये स्लोप नेगेटिव इसलिए आ रहा है। v इक्वल टू माइनस यू का मतलब यहाँ पर 2 है, तो सबको समझ में आता है यहाँ तक की डिस्टेंस 2 होगी। बोलो किस किस को आ रहा है समझ में, जल्दी से बताओ। ये अगर 2 है तो ये जो लाइन अगर v इक्वल टू माइनस यू है तो यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है। ठीक है, हाँ इसमें किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो। मैं देखना चाहता हूँ कि आज पहली बार मैं बहुत ही इस पर गौर कर रहा हूँ कि आप बाद में क्यों पूछते हो मेरे से, ये मेरे को नहीं समझ आता। ठीक है ना, ये v इक्वल टू माइनस यू है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस लाइन पर v इक्वल टू यू है। अगर ये डिस्टेंस u मान लो 2 के बराबर है तो 2 लेंथ कहाँ पर जाएगी, यहाँ तक जाएगी। ठीक है, और इस पर इमेज की पोजीशन यहीं तक जा रही है, देखो जा रही है कि नहीं। तो क्या आप सबको समझ में आता है क्या, ये डिस्टेंस जो है जो क्या कहलाएगी, बेसिकली v कहलाएगी। ठीक है ना, ये डिस्टेंस 2 से पक्का कम है। बोलो। अरे हर पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस है v, ठीक है ना, यहाँ तक की v होगी ना किसी भी पॉइंट पर, तो ये आपकी 2 से कम आएगी। 2 से कम आने का मतलब है u से कम आ रही है क्या हमेशा v। तो इसके सारे पॉइंट्स पर v की वैल्यू हमेशा u से कम है क्या, ये बात समझ आती है क्या आपको, बताओ। क्योंकि v इक्वल टू माइनस यू वाली लाइन ये है ना, वहाँ चेक कर लेना आप, चाहे से u इक्वल टू जीरो पर अगर आप स्लोप करोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब यहाँ पर टेंजेंट और शुरू में स्टार्टिंग ऑफ दिस प्लॉट सेम थी, बट ये लाइन ऐसे निकल गई। ठीक है, और वो क्या है, हमेशा इन्फिनिटी तक एफ नॉट तक जाना था उसको, तो वो ऐसे आना। तो हमेशा ये लाइन इसके इस साइड रहेगी, तो इसका मतलब है कि v इज ऑलवेज लेस देन u इस प्लॉट के लिए। मनीषा क्लियर है क्या आपको, ये बताना एक बार जल्दी से। v इज लेस देन, तो आप यहाँ से बिल्कुल गुड, बहुत ही गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये v बाई यू क्या हो जाएगा, लेस देन वन हो जाएगा। v बाई यू क्या हो जाएगा, लेस देन वन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्निफिकेशन लेस देन वन, मतलब इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई क्या, बताना एक बार जल्दी से। बोलो जल्दी बोलो, इमेज क्या हो गई, स्मॉलर हो गई ना। और एक देख लो यहाँ पर u पॉजिटिव है, v नेगेटिव है। ठीक है ना, तो m इज इक्वल टू क्या होता है मिरर में, माइनस यू। आप कह रहे हो ये है आपका नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो v बाई यू नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो m पॉजिटिव आएगा मतलब इस पार्ट के लिए। ठीक है ना, m हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बताओ बेटा इसमें कोई डाउट है क्या किसी को। एम हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो एम हमेशा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इमेज क्या होगी, इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है ना, इसका मतलब इमेज क्या होगी, इरेक्ट इमेज होगी। तो आपको अब ये बात समझ आ गई क्या बेटा, कि इस पार्ट में जो इमेज बन रही है दैट इज ऑलवेज रियल, दैट इज ऑलवेज इरेक्ट, दैट इज ऑलवेज स्मॉल। तो इससे देखो कितनी बातें समझ में आ जाती है। आपसे पूछ लिया जाए क्या कॉनकेव मिरर कभी किसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज बना सकता है क्या, तो आपका जवाब क्या होगा। क्या आपको इक्वेशन से देखने की जरूरत है क्या, नहीं बनाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा सीधी इमेज ही बनाएगा। क्या किसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की एनलार्ज इमेज बना सकता है क्या कॉनकेव मिरर। अब इसके जवाब अगर आप इक्वेशन से ढूंढते रहोगे तो आप ढूंढते ही रह जाओगे बेटा, मिल तो जाएंगे बट 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, और अगर ये प्लॉट दिमाग पर एकदम छपा हुआ है कि ये लाइन जैसे इधर जाती है, ये रियल ऑब्जेक्ट होता है, तो फिर कैसे आप गलती कर सकते हो, इम्पॉसिबल है ना गलत। ठीक है, तो इसलिए एक पार्ट है ऐसे, ये सारे पार्ट भी हमको समझने हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले इसमें बताओ कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बात क्लियर है एकदम।